1000 मना करने के बावजूद इसने मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब तुम इससे सही इंक्वायरी करो और सारी बात सामने लेकर आओगे। इंक्वायरी होगी इंसाफ के साथ। मैं अपनी तरफ से किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आपका गुड नेम मैम? सनम। पूरा नाम बताइए। सर सनम खान। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? सर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, एक छोटा सा बेटा है मेरा। हस्बैंड का क्या नाम है आपका? सर अब्दुल कादिर कुरैशी। सर मेरी कोई गलती नहीं है। ये बताएं मैडम कि आपको आपकी नॉलेज में है कि आपको क्यों बुलाया गया यहाँ पे और किस सिलसिले में बुलाया गया है? पता है ना आपको? सरदार साहब की कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, याद है ना? समझ गई ना? सर ये इल्जाम है मुझ इनकी पे। कंपनी में आप क्या हैं, क्या बताएंगी आप? मैं सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, पिछले 1 साल से सर के साथ काम कर रही हूँ। आपके वालिद का क्या नाम है जी? सर वालिद का क्या करेंगे आप? सर मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो शाह साहब की है ना, इससे पूछिए आप क्या करना है। जो मैं पूछ रहा हूँ इस बात का ठीक ठीक जवाब दें आप। हाँ, और ये मोबाइल बंद करें। आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं? नहीं नहीं सर, कुछ भी तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए, बंद करें मोबाइल को अपने। वालिद का नाम बताइए अपना। सर वालिद का नाम शाहिद कुरैशी। वालिदा का नाम बताइए। सर मेरी वालिदा का क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये सारी चीजें आती है बीबी। वालिदा का नाम बताएं। जायदा बतूल। बहनें कितनी है, भाई कितने हैं आपके? देखिए सर गलती मेरी नहीं है सारी। आप एक ही चीज बार बार रिपीट की जा रही है, गलती गलती गलती। जो कुछ आ रहा है वो बताएं। शामिल तफ्तीश है आप इस वक्त। आप पर दफा 173, दफा 420 और दफा 371 लगती है। जी मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल समझिए आप। जो पूछा जाए तो सही सही बताइए मुझे, समझिए आप। एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन मैं यहाँ पे बैठ के हिसाब लूंगा आपसे। रकम कब ट्रांसफर किया आपने? सर 2 महीने पहले दिए थे 3 करोड़ रुपए। किसने दिए आपको पैसे? इसने, शाह साहब ने। शाह साहब का नाम? जी मेरा नाम है शहजाद शाह। सर मुझसे गलती हुई है और मेरी नहीं, सब इसकी वजह से हुआ है, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। सर आज ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इनसे पूछे, इनके अकाउंट में मैं 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुका हूँ। पूछे इनसे। 3 करोड़ की क्या औकात है? तो मुझे बोलती, मैं दे देता। कम से कम धोखा तो नहीं देती। जो मुझे नुकसान पहुंचाया, दिल को तकलीफ पहुंची, कंपनी को नुकसान पहुंचाया, मेरे एहसासात को नुकसान पहुंचाया, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया। ये एतमाद फिर बहाल नहीं हो सकता। आप इनसे रिक्वेस्ट करती तो 3-4 करोड़ तो आपको वैसे दे देते। बड़े दयालु हैं। क्या जरूरत थी? मैंने तो सबके साथ बनाई की, इसके साथ भी बनाई की। एक गलती मुझसे हो गई सर। मैं क्या, ये मिस्टर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं सबके साथ भलाई करता रहा। इसके साथ भी मैंने की। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रही हैं आज आप। क्या बताऊं सिद्दीकी साहब, वही सर, मुझे माफ भी कर दिया, जॉब पर भी रख लिया, लेकिन मेरा एतबार ही नहीं कर रहे। अरे छोड़ो उनको, मैंने उनके बेटे से बात कर ली है। ये 50% के चक्कर में इस कंपनी को डुबो के छोड़ेंगे। अरे छोड़ो उनको, वो अपनी मस्तियों के चक्कर में लगे रहते हैं, कंपनी की तरफ ध्यान नहीं है उनका। मैंने उनके बेटे से बात कर ली है, अब कंपनी हम खुद चलाएंगे उनके बेटे के साथ मिलकर।
और उनको कानो कान खबर नहीं होने देना कि हम कंपनी उनके बेटे के साथ मिलकर चला दें। बल्कि तुम ऐसा करो कि कल मुझे कहीं मिलो, हम अलग से डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी को कैसे चलाना है। तुम मुझे मिलो कल, ठीक है? तो शाम को हम कल मिल रहे हैं ऑफिस के बाद 5 बजे। ठीक है? नहीं 5 बजे नहीं, 5 बजे तो ऑफिस छूटता है, 7 बजे। फिक्र ना करो, ठीक आदमी है, बिल्कुल अभी ठीक तो मसले में आदमी हूं है, ना। अच्छा आदमी है। अब फिक्र नहीं करो, अब हम 3-4 ही मिलकर जो है ना, हम सब चारों अब इस कंपनी को चलाएंगे। तुम फिक्र नहीं करो, हम चारों में ये मामला रहेगा, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाओ। सबको पता न चल जाए। अरे तुम आओ कल, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। याद से आ जाना, देखो भूलना नहीं। ओके। सिद्दीकी साहब ना तो मेरा क्या होता, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, इनके बेटे से बात कर लिए, कंपनी हम 3 लोग मिलके चलाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? चलो कल 7 बजे मिलती हूँ तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तुम्हें अलग बुलाने का मकसद ये है कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुमने शाजी के साथ मिलके ये चक्कर क्यों चलाया, वजह क्या थी, मुझे बताओ तफसील से कि आखिर शाजी के साथ ऐसा मसला क्या है और आप उनके चक्कर में फंसी कैसे? देखिए गलती तो हो गई है, लेकिन आप उन्हें समझा लें प्लीज, मेरी पोजीशन क्लियर कर दें। मेरे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं जो मेरा साथ दे। मैं बहुत परेशान हूँ, आपको तो पता है मैं अकेली हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ सब कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। अब एक गलती हो गई, उसे किस तरह सुधारूँ, सॉरी कर ली, सब किया, और आप कौन सी बातें करें वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए सिद्दीकी साहब, आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें मेरी पोजीशन को। मैं अकेली हूँ, अकेले बच्चा पाल रही हूँ, बहुत सारे मसाइल में हूँ। अगर मेरा साथ आप नहीं देंगे तो मेरे लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। ख्याल करो ना। हाँ, मैं देखूंगी कि मैं अब आगे क्या करूँ, लेकिन ये कि आप प्लीज़ कोई अच्छा मशवरा दें ताकि मेरे सारे मामला क्लियर हो जाएं और सर जो है प्लीज़ मुझसे बस पहले की तरह हो जाए। मशवरे तो बहुत हैं, आओ पहले कुछ शॉपिंग